अपने से बड़े से नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो हर लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा है, चाहे आप एरिया वाइज देख लें, इकोनॉमी देख लें, पॉपुलेशन देख लें, एजुकेशन देख लें, कुछ भी देख लें। तो मेरा ख्याल है हमें उनसे जो है वो कुछ सीखने की जरूरत है कि हम उनसे सीख के आगे बढ़े, लेकिन हम उनसे कंपटीशन पता नहीं क्यों लगे रहते हैं कि आपने अगर 2 मिसाइल चलानी है तो हमें भी चलाने हैं। तो ये वो एक मेरे ख्याल है एक माइंडसेट है जो शायद एशियंस का होता है, खासतौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, कि जैसे वो रिलेटिव्स में भी होता है ना, अगर किसी ने बड़ा टीवी ले लिया तो हमने हर हाल में हमने भी टीवी चेंज करना है। तो वो चाहे हमारे पास पैसे हो ना हो, हमने लोन उठाना है या हमने किस्तों पे लेना है, इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे, लेकिन हमने टीवी लाना है। तो मेरे ख्याल है उस किस्म का माहौल है यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर किसी वक्त हम इसमें से निकल आए, खासतौर पे पाकिस्तान, अगर ये सोचना छोड़ दे कि हमने कंपटीशन करना है, हम सिर्फ ये सोचेंगे हमने अपने आप को बेहतर करना है, हमने अपने आप को आगे लेकर जाना है, और हमने इस प्रॉब्लम्स में से निकलना है जिसमें हम इस वक्त हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो या चाहे वो फ्लड हो या चाहे हमारे फॉरेन पॉलिसी हो, तो शायद बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। क्योंकि कंपटीशन करने के लिए फिर वो सब कुछ भी तो हमें चाहिए ना, हमें उसी तरह के आईटी एक्सपर्ट्स भी चाहिए, हमें एजुकेशन में भी उसी तरह से आगे बढ़ना होगा, इकोनॉमी में भी हमें वही कुछ चाहिए। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को कंपटीशन में पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक पता नहीं क्या हमेशा से एक माइंडसेट बना हुआ है कि बस पता नहीं हमने जो है वो भारत को हराना है। हालांकि वही वाली बात है कि सबसे पहले तो हमें हमारे यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है हमें उसको हैंडल करना चाहिए। लेकिन अब मैं ये बात कर रही हूँ जो, तो लोग यही कहेंगे कि जी ये मुल्क के खिलाफ बोल रही है, हालांकि मैं मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ कि क्या करके हम यहाँ पे कुछ सिचुएशन को कुछ बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान में। इसलिए कि कंपटीशन में रहकर तो हमने देख लिया ना, 75 ईयर्स हमने कंपटीशन किया, हमें कुछ हाथ नहीं आया। हम जहां थे हम वहां से भी बहुत पीछे की तरफ चले गए, और भारत बहुत आगे निकल गया। तो मेरा ख्याल है कि कंपटीशन कहीं बनता नहीं है हमारा। आरजू जी, इंडिया पाकिस्तान का कंपटीशन अपनी जगह, मेरा आपका कंपटीशन होता दिख रहा है यहाँ पे। मेरे लिए मैसेज कम आ रहे हैं, आपके लिए ज्यादा आ रहे हैं। ये लिखा है आरजू जी हैप्पी दिवाली। आरजू जी हिंदी में लिखा है थैंक यू। भले ही, लेकिन आपके लिए ज्यादा मैसेज आते हैं और मेरे लिए नहीं आते। दिस इज, मैं इस चीज को माफ नहीं करूंगा आपको। अब मैं, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। आरजू जी, फाइनल क्वेश्चन आपके साथ। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और अब आप क्या करने वाली हैं अपने इमरान खान साहब का, जो कि बड़ा लेट लाइट जलाई आपने यार। दिवाली खत्म हो भूल चुकी है, गई। आज तो ग्रहण था। बंद कर दो। नहीं नहीं, चल रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। पैसा खर्च किया तो लाइट जलाई है, टेंशन क्यों ले रही है? अरे पैसा खर्च किया था जिसपे। आपने सो क्या, खत्म हो गई दिवाली तो इसलिए जी। नहीं, मेरी दिवाली तो चल रही है अभी, मैं तो अभी भी एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो जिंदगी पूरे साल दिवाली बनाता हूँ ना। एंजॉय योरसेल्फ। देखिए, इस जिंदगी में आरजू जी, आप बोलेंगे कि फिलोसफिकल बन रहे हो, एरिस्टोटल बन रहे हो, मैं एरिस्टोटल नहीं हूँ। फैक्ट इज कि जिंदगी में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, सच ये। बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन वो 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल में खत्म हो जाते हैं। इन द एंड आप खड़े होते हो अपने लोगों के साथ और अपने खुशियों के साथ। खुशियां संभाल के रखनी चाहिए। आप आज जिस चीज की चिंता कर रही हैं कि 1 साल बाद मेरे साथ ये प्रॉब्लम आएगी, वो उससे पहले ही खत्म हो चुकी होगी। चिंता में हम लोग मर जाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स कभी भी इतनी बड़ी नहीं बन पाती कि आपको प्रॉब्लम करे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल, माय फाइनल क्वेश्चन आरजू जी। एक और आपके लिए मैसेज है आरजू जी, हैप्पी दिवाली। मेरे को भी कर दो भाई, मैं भी इंडियन हूँ। तो जहां तक बात आरजू जी, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। ये देखिए, अच्छा रोहित जी, लेडीज फर्स्ट, अरे वाह, दिस इज, आई मीन लाइक, राजेश जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। Ladies first. Now coming back to Rohit bhai, jai ho and happy Diwali. Okay, thanks a lot Manish Kadam, thanks a lot. और आरजू जी और हैप्पी दिवाली मिस आरजू एंड रोहित शर्मा जी, थैंक्स अ लॉट। दैट माय फाइनल क्वेश्चन, हम लोग इसे वाइंड अप की ओर ले जा रहे हैं। आरजू जी, नाउ दैट पूरे वर्ल्ड स्टेटस में पहुंच के क्या आपको लग रहा है कि अगले 6 महीने में, एक तो मैं पूछना चाहूंगा कि बाजवा साहब का क्या होने वाला है? एक महीने में उनका एक्सटेंशन बाकी है। अगर एक्सटेंशन नहीं हो रहा तो हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ? एंड 6 महीने में नेक्स्ट पाकिस्तानी पॉलिटी आप कहाँ देख रही हैं? पाकिस्तानी पॉलिटिक्स आप कहाँ जाती देख रही हैं? और इंडिया से रिलेशन कैसे होंगे? देखिए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो वो कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो अभी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है वो अपना टाइम पूरा करेगी। जो इनका टेन्योर है वो मतलब नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में जाके खत्म होगा, और उसी टाइम पे इलेक्शंस जो हैं वो आएंगे। उससे पहले इलेक्शंस होने के जो है बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। बाजवा साहब के लिए यही कहा जा रहा है कि वो 5 वीक्स में जो है
वो चले जाएंगे तो मुझे तो खैर वो फिलहाल जाते हुए ही नजर आ रहे हैं। और उसके बाद कोई नए आर्मी चीफ आएंगे और हो सकता है कि वो भी बाजवा साहब के हिसाब किताब के ही हों। तो और इमरान खान साहब कुछ घबराए में हैं, परेशान हैं, और ऑब्वियसली उनके एक बड़े जो सपोर्टर थे और एक तरह के हमारे यहाँ बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, टीवी एंकर भी माने जाते थे, अरशद शरीफ साहब, उनके जिस तरह से उनको कीनिया में मारा गया है तो उसके ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। और बहुत लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जब तक सही से कुछ मालूम नहीं हो जाता, कुछ कहना जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम पहले के देखते रहे कि हमारी जो एक रिकॉर्ड रहा है, पिछला रिकॉर्ड जो रहा है, उसको देखते हुए लोग बात कर रहे हैं, और ये काफी एक सीरियस मामला है। और जिस तरह से उनको उनको हिट किया गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितने जर्नलिस्ट हैं वो काफी मतलब इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी तो इंडिया के साथ रिलेशंस तो हमारे ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी चल रहे हैं। जब नई गवर्नमेंट भी आएगी, जो कि अक्टूबर के बाद नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस हैं, तो फिर देखते हैं। मेरे ख्याल है थोड़ी सी बेहतरी लेकर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हम दो जगह नहीं लड़ सकते, कि हम उधर टीटीपी को भी मैनेज करें और उधर से भी जो है वो एक आपको पता है टेंशन बनी हुई है। तो इसलिए मेरे ख्याल है कि इंडिया वाला बॉर्डर हम थोड़ा सा पुरसुकून रखना चाहेंगे, क्योंकि पहले हम टीटीपी को हैंडल कर लें। टीटीपी हो गई तो उसके बाद दो चार गोले इधर भी फेंक देंगे अगर बच गए तो। ऐसी कौन सी टेंशन है, आप आराम से रहिए।